और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इकोनॉमी के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है। जनवरी मार्च तिमाही में 7.4% की दर से जीडीपी बढ़ी है, जबकि अनुमान था 6.7% का। वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहा। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रूमकी मजूमदार, इकोनॉमिस्ट और डायरेक्टर डेलॉयट इंडिया। रूमकी जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले सवाल तो यही होगा कि जीडीपी के आंकड़ों को आप कैसे देख रही हैं? क्या बड़े फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने ग्रोथ को सपोर्ट किया है? जी धन्यवाद दीपक जी। ग्रोथ डेफिनेटली काफी पॉजिटिव रही है। हम मार्केट एक्सपेक्टेशंस इस क्वार्टर के लिए कम थे, और वहां पे 7.4% तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। जो बहुत अच्छी न्यूज है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी पिक करी है, जो कि जो हमें जरूरत है। लास्ट कुछ क्वार्टर से देखा गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही थी, और जो कि सरकार का भी एक कंसर्न रहा है। और उन्होंने काफी बार बताया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को पिक करना, सस्टेन पिक करना बहुत ही जरूरी है, और वो काफी पॉजिटिव रहा है। कंजम्पशन भी काफी स्ट्रांग रही है। सो अगर देखा जाए, प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो कि डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट करता है, वो बहुत स्ट्रांग रही है। एंड वो एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस देती है कि इंडिया में शायद अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है, वो क्षमता है कि वो जो ग्लोबल अनसर्टनिटीज जो आ रही हैं, जो दिख रही हैं, उसको इंडिया आराम से झेल सकती है। और एटलीस्ट क्वार्टर 4 के नंबर से तो वो दिख रहा है। सो दैट इज अ गुड न्यूज आई फील। इसके अलावा हमने देखा कि फार्मा सेक्टर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है, माइनिंग ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। इसको कैसे देखती हैं? और ये जो ग्रोथ है, ये आगे आपको क्या इसी मोमेंटम में बढ़ती हुई दिख रही है, या फिर कुछ अड़चनें भी दिख रही हैं? एग्री सेक्टर ग्रोथ तो एक्सपेक्टेड ही था कि अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में भी इनका इसका ग्रोथ अच्छा रहा है। और क्योंकि रबी सोइंग भी ठीक ठाक रही थी, तो इसलिए एक्सपेक्टेड था। रेनफॉल भी इस साल अच्छा अबव एवरेज एक्सपेक्ट की जा रही है। तो अगर इस साल का मॉनसून सॉलिड अच्छा रहा, तो फिर एग्रीकल्चर का ग्रोथ कंटिन्यू करेगा। एक और अच्छी चीज है कि इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली घट रही है। लास्ट 3 महीने में कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कम हुई है, तो इससे कंजम्पशन स्पेंडिंग, रूरल कंजम्पशन स्पेंडिंग पे काफी काफी इम्प्रूवमेंट होगी। माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफी अच्छी रही है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ काफी थोड़ी कमी दिखी है। बट अगर आप अप्रैल में का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी देखें या इंडस्ट्री एक्टिविटी देखें, काफी अच्छी रही है। इनफैक्ट हमारा जो पीएमआई है फॉर अप्रैल इज मैंने ग्लोबल पीएमआई में सबसे हाईएस्ट रहा है। तो ये दिखाता है कि कहीं मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री एक्टिविटी में कहीं इंप्रूवमेंट दिख रही है। तो शायद इस साल में अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी इंप्रूव करे, तो ओवरऑल जीवीए सेक्टर में इंप्रूवमेंट दिखेगी। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि निजी निवेश बढ़ा है, खपत मजबूत रही है, तो आगे का जो मोमेंटम है, यानी आने वाले समय में हम इसी को जारी रहता हुआ देख सकते हैं, या कुछ चैलेंजेस भी आप देख रहे हैं? चैलेंजेस कुछ हैं क्या आपकी नजर में? अवश्य है। ग्लोबल अनसर्टनिटी काफी ज्यादा है। अगर यूएस में जो टैरिफ की सिचुएशन दिख रही है, वो अगर कुछ हद तक तो कम हुई है, बिकॉज 90 डेज का एक एम्बार्गो रखा गया है। पर जुलाई के बाद काफी सिचुएशन चेंज हो सकती है। ऑफ कोर्स अभी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने वहां पे एक हॉल्ट रखा गया कि वो लोग ऐसे टैरिफ्स नहीं इम्पोज कर सकते हैं अंडर इमरजेंसी कंडीशन। पर प्रेसिडेंशियल के कुछ अलग पावर्स हैं जो कि ये अनसर्टनिटी थोड़ी दिनों कुछ और दिनों तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट पे काफी इम्पैक्ट रहेगा। अगर इस क्वार्टर का एक्सपोर्ट देखा जाए, काफी कम रहा है। तो उम्मीद है कि जितना बुरा होना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना शायद ना हो, पर अनसर्टनिटी तो रहेगी, और शायद अगले 4 साल तक रहेगी। तो उसकी वजह से सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, प्लस इवन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे भी फर्क पड़ सकता है। पर थैंकफुली एफडीआई काफी स्ट्रांग रही है। इस बार के एफडीआई 81 बिलियन डॉलर्स रही है, विच इज द थर्ड हाईएस्ट इन इंडिया हिस्ट्री। जी। तो अगर कैपिटल आउटफ्लो इनफ्लोज अगर स्ट्रांग रही, तो फिर आई थिंक ओवरऑल सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहेगा।
एक और सवाल बनता है रुमकी जी कि हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, घटी है। इसके अलावा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ भी घटी है। इसको कैसे देख रही हैं आप? हाँ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग नेगेटिव एक सरप्राइजिंग न्यूज था, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि अगर ओवरऑल इस साल का ग्रोथ कम रहेगा तो शायद गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर ज्यादा होगा। पर जितना हमें समझ में आ रहा है कि शायद वो सब्सिडी एलिमेंट काफी कम रहा है। आई थिंक द गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वो फिस्कल डेफिसिट को अपने रेंज में रखे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसकी वजह से शायद सब्सिडी घटा है, क्योंकि आप अगर जीवीए और जीडीपी का डिफरेंस देखेंगे, जो कि नेट टैक्सेस है, वो काफी डिफरेंट है। वो ऑलमोस्ट 60 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है। तो वो शायद बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि नेट जो सब्सिडीज हुई वो बहुत कम रही हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी शायद नेगेटिव दिख रही है। ओके, तो डॉक्टर रुमकी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को जीडीपी के आंकड़ों के विश्लेषण बताने के लिए। थैंक यू सो मच।